मिशन और एम जो भी है वो तो है ही है कि हम एक मोटिवेशनल सेमिनार चलाएं, हम कोई मोटिवेशनल शो चलाएं, बट इनका विजन जो है वो ये है कि जो यहाँ के क्षेत्र के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो सभी यहाँ पर बिजनेस ओनर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन पावर डाल के एक ऐसी अग्नि पैदा कर दी जाए कि वो सभी कैंडिडेट्स मोटिवेट होकर काम करें, सफलता अर्जित करने के लिए मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि उनकी मेहनत एक दिन रंग लेकर आए और उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में देश के इतिहास में लिखा जाए। वो बड़े से बड़े कार्य करें, अलग अलग क्षेत्र में जाएं, अलग अलग क्षेत्र की विधाओं में जाकर वो अलग अलग कार्य करें और उन सभी कार्यों के अंदर वो सक्षम होकर। अच्छी बात है, बड़ा ही खुशी का मौका है आज कि हम सभी लोग एक ऐसे विजन के लिए यहाँ पर बैठे, एक ऐसे एम प्राप्ति के लिए यहाँ पर बैठे हैं जो अच्छाई की ओर जाता है। अगर आज हम बात करें एंटरटेनमेंट की, अगर आज हम बातचीत करें किसी इस प्रकार की विधा की जिसके अंदर आपको पहले से ही आनंद आए, जैसे हो सकता है कि किसी खाने के प्रोग्राम में या किसी एंटरटेनमेंट यानी सिनेमा के किसी मूवी देखने के प्रोग्राम में लोग गेट टुगेदर होते हैं, बट यहाँ पर एक बुद्धिजीवियों का एक ये कह सकते हैं आप, बिजनेसमैन, आई एम ए टीचर एंड आई एम ए स्टूडेंट एंड डेफिनेटली आई विल बी ए स्टूडेंट लाइफ टाइम। मैं कंप्लीट लाइफ टाइम एक स्टूडेंट रहूँगा क्योंकि मुझे हर बार, हर रोज़, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को, कहीं ना कहीं से सीखने को मिलेगा ही, और मैं जहाँ मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, मैं उसे अवश्य सीखूँगा। बहुत सारे बड़े नाम जो भी हैं, बिल गेट्स वगैरह, वो सभी के सभी आज भी बुक्स पढ़ते हैं और आज भी सीखते हैं। उनकी एज 80+ है, बट बावजूद उसके वो आज भी बुक्स पढ़ते हैं। तो अपनी जितनी भी एक्सेलेंसीज यहाँ पर बैठी हैं, इन सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, आप सुनने के लिए आए हैं और आप समझने के लिए आए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब आप सुनते हैं, समझते हैं या सीखते हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव पड़े ना पड़े, और जब आप एक निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ बदले, लेकिन जब आप एक निश्चय कर लेते हैं तो ही सब चीज़ें बदल पाती हैं। तो अगर आप यहाँ से सुने, समझें, सीखें और उसके बाद निर्णय भी लें तो उसे निश्चित रूप से निश्चय करके निकले यहाँ से, ताकि अगर आप कुछ यहाँ से जो आज सीख कर गए हैं वो एक बीज बने और वो बीज कल के दिन में क्या बने, एक पौधा से फिर एक पूरा वृक्ष बने, फिर फूल, छाया, लकड़ी, सब कुछ प्रोवाइड करे एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कुछ समय के लिए ही होती है, टेम्परेरी, तो इसके लिए हमें बार बार एकत्र होना पड़ेगा और हम अलग अलग सेमिनार्स में, आप यहाँ से सीखें, आप ऑनलाइन जो भी शोज चलते हैं उनसे सीखें, आप और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनसे सीखें, बट सीखें, कहीं से भी सीखें। लर्निंग इज द बेस्ट टूल इन ऑल ओवर द सोसाइटी वर्ल्ड, सो जस्ट लर्न द थिंग्स एंड सीखने की ललक आपको यहाँ तक कुछ इस तरीके से खींच लाती है, इसी वजह से आपको आगे कामयाबी मिलती जाती है। तो आप हमेशा सीखते रहिए। सीखना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप कुछ ग्रंथ उठाएंगे, गीता वगैरह, उनमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी, हालांकि उसमें कर्म को प्रधान बताया गया है, बावजूद उसके बहुत कुछ उसमें सीखने को कहा गया है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, अभी अनिल जी यहाँ पर कुछ सेट कर रहे थे, सर ने बताया कि मेरे में कुछ ऐसा दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ अनुभव, ये बातें आई, मुझे कुछ ध्यान आया। हम गाड़ी होती है, गाड़ी घर पर अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, उसकी जब सफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है आपके पास बाइक हो या कोई कार हो, उसकी जब आप सफाई करते हैं तो उसकी सफाई कौन आराम से खड़े होकर कर सकता है? आप सभी लोग शायद। बाइक की सफाई, स्कूटी की सफाई, कोई भी छोटी गाड़ी है जैसे वर्ना हो गई, एल्टो हो गई या दूसरी जो भी गाड़ियां हैं, उन सभी की सफाई आप आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके समक्ष स्कॉर्पियो है और जो स्कॉर्पियो है उस गाड़ी की सफाई करनी है, आप सफाई कर रहे हैं, सराउंडिंग से आपने कर दी, अब छत की सफाई है, अब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप उसकी सफाई कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे, जिसको पता है कृपया करके हैंड रेज करें। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो की छत की सफाई करनी है और ड्राइवर करते हैं। मैंने ये सीखा कहीं से, डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर से, उन्होंने सीखा किसी ड्राइवर से ही।
जब उन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि अब आप भाई तुम ऐसे इसकी कैसे करोगे, क्योंकि प्रिंसिपल सर के पास सेंट्रो गाड़ी है, मेरे से भी सवाल पूछा गया, मेरे पास भी एक छोटी गाड़ी अल्टो K10 VXI है, तो मेरे से उन्होंने पूछा, उनसे सेंट्रो उनके पास थी तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर ने बताया कि बहुत सिंपल है सर, खिड़की खोलेंगे, पायदान उस पर पैर रखेंगे, अंदर जो पकड़ने का हैंडल होता है, जब सीटिंग सवारी जो बैठती है उसको पकड़ेंगे, आराम से ऊपर से साफ कर देंगे, हाफ पोर्शन इधर से कर देंगे, हाफ पोर्शन उस साइड से कर देंगे। ये जिस दिन आप बड़ी गाड़ी लेंगे उस दिन आपके काम आएगा, सीख हाथ जाओ। देखिए कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं, मैं आपको स्वावलंबी और आपको स्वाभिमानी बनने के लिए बताऊंगा कि आप जो इस तरह के कार्य हैं स्वयं करें। बहुत से छोटे छोटे कार्य जो होते हैं इस तरह के, उसमें आपका थोड़ा बहुत आप किसी का सहयोग लें। बाकी जैसे अपनी व्हीकल की सफाई का रखना, अपनी चीज़ों को सही अरेंज करना, आयरन करना, इस तरह से जो छोटे छोटे कार्य हैं वो सेल्फ करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटे अपने कार्य खुद नहीं करते हैं तो कल आप किसी पर इतना डिपेंड हो जाएंगे कि उनकी अनुपस्थिति में वो किसी भी कारण कोई काम से बाहर जा सकते हैं और उनकी अनुपस्थिति में आप अपने आप को फिर अपाहिज समझेंगे। तो छोटे छोटे जो भी कार्य हैं दैनिक दिनचर्या में जो आते हैं, उन कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप उनकी सहायता ले सकते हैं, थोड़ा बहुत, हर रोज नहीं तो कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन करिए जरूर। ऐसा ना हो कि इन हाथों ने हथियार छोड़ दिए और चलाना भी भूल गए, ऐसा नहीं होना हो गया। उसके बाद एक और भी था छोटा सा, कि एक बूढ़ी थी, वो बचपन में मर गई। इसके अलावा भी हैं एक दो छोटे मोटे, जब हालांकि मैडम यहीं पर बैठी हैं, बट मुझसे मैडम ने पूछा जब हम फर्स्ट टाइम पर मिले तब, हालांकि सच नहीं है, बाकी आप मान लो बस, कि कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ऐसा कुछ है नहीं है, क्या स्टेटस था। तो मैंने बताया इनको कि हाँ, वो हंसती भी बहुत थी, वो मुस्कुराती भी बहुत थी, वो हंसती भी बहुत थी, वो मुस्कुराती भी बहुत थी, जी करता था उसे होटल में ले जाने का, लेकिन वो खाती भी बहुत थी। इस वजह से आगे फिर कुछ चैप्टर बढ़े नहीं। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर अभी नॉलेज गेन की, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है इसमें इम्प्लीमेंट। तो इम्प्लीमेंट जरूर करें। सुनना सीखना अच्छी बात है, लेकिन करना उससे भी अच्छी बात है। हालांकि सुनना पहला स्टेप है, सीखना उससे अगला, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना उससे आगे का स्टेप है। तो जो सुनना है वो फर्स्ट स्टेप था। और ध्यान रखिए, कितनी भी लंबी यात्रा हो, पहले कदम से ही शुरुआत होती है। तो आज आपका पहला जो कदम था वो आपने रख लिया है अपनी लंबी यात्रा पर। अब वो लंबी यात्रा सही दिशा में होनी चाहिए। जैसे कि रेवाड़ी जो घोड़ा जा रहा था ना, वो सही दिशा में जाना चाहिए, ठीक है। मेहनत अगर हम करें तो वो सकारात्मक दिशा हो, सही दिशा हो। ऐसा ना हो कि हम दीवार के धक्का लगा रहे हैं। कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, वो समझेंगे इस बात को कि फोर्स तो न्यूटन में जा रहे हैं, न्यूटन होती है ना यूनिट शायद फोर्स की, तो फोर्स तो लगा रहे हो न्यूटन में है, लेकिन रिप्लेसमेंट जो होता है वो नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है, मतलब जगह से एक्सचेंज, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा। तो अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, जैसे गाड़ी को धक्का लगाएंगे, तो वहां पर हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो। तो कोशिश करें कि सही दिशा में मेहनत करें, आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए। और आपकी एनर्जी मुझे सुनने में वेस्ट ना जाए, आप खाने पर ध्यान दें। आपके सामने खाना टाइप में जो भी आइटम है वो रख दिए गए हैं, आप उसे खाएं पिए, मौज मस्ती करें। कुछ समय के लिए आपको 5 ही मिनट दी जाएंगी या 7 मिनट दी जाएंगी, लेकिन इसमें ये भी ना समझे कि बहुत जल्दी जल्दी खाना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। आप खाएं, लेकिन जल्द से जल्द खाएं।